हेलो दोस्तों, राधे राधे, राम राम। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। सो लेट्स प्ले द स्टोरी, देन वी विल डिस्कस द मॉरल ऑफ द स्टोरी। आज की स्टोरी तो बहुत अच्छी है और ये स्टोरी है कि हमें अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। कभी भी किसी की बातों में आकर हमें अपना विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। तो पहले स्टोरी की बात करते हैं। आज की स्टोरी जो है उसमें एक व्यक्ति होता है जो बहुत हिताश होता है। तो चलिए, एक व्यक्ति होता है, वो अपनी ज़िंदगी से बहुत हताश होता है और वो चाहता है कि भगवान उसके सामने प्रकट हों और उसे बताएं कि उसे ऐसी ज़िंदगी क्यों प्रदान की है। तो वो भगवान की बहुत पूजा करता है। एक दिन भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं और उसके आगे प्रकट होते हैं और कहते हैं, बताओ तुम क्या चाहते हो। तो वो आदमी भगवान से पूछता है कि हे भगवान, मुझे आप ये बताइए कि मेरी ज़िंदगी की कीमत क्या है। मुझे बहुत लोग कुछ समझते ही नहीं हैं। तो भगवान कहते हैं, चलिए ठीक है, तुमने अब मुझसे ये मांगा है तो ये सही। तो भगवान उसे एक लाल रंग का पत्थर देते हैं और उसे कहते हैं कि ये पत्थर तुम ले जाओ और जिससे भी पूछना चाहते हो इसकी कीमत को पूछो, और जब तुम्हें पता चल जाए इसकी कीमत तो इस पत्थर से ही तुम अपनी कीमत को पहचान लेना, वही तुम्हारी कीमत होगी। तो लेकिन मेरा एक तुमसे शर्त है, तुम इस पत्थर को किसी को बेचोगे नहीं। तो वो आदमी कहता है, ठीक है, मैं इसको नहीं बेचूंगा, पर अपनी ज़िंदगी की कीमत को जान कर रहूँगा। वो भगवान से वो पत्थर ले जाता है। वो पत्थर लाल रंग का होता है और जैसे ही वो उस पत्थर को लेकर जाता है तो वो हर बंदे से पूछना चाहता है कि इसकी कीमत क्या है। तो सबसे पहले वो किसी फल वाले के पास जाता है और उसे कहता है कि हे फल वाले भैया, मुझे ये पत्थर बेचना है, क्या आप ये पत्थर लेंगे और आप इसे मुझे किस कीमत में देंगे। तो वो फल वाला कहता है, हाँ हाँ। उसे देखता है और देखने के बाद कहता है, हाँ हाँ, ये पत्थर मैं ले लूँगा, तुम मुझसे इसके 10 संतरे ले जाओ। लेकिन उसे फिर वो शर्त याद आ जाती है कि नहीं, मुझे भगवान ने ऐसा करने से मना किया था। तो वो कहता है, नहीं भाई, मैंने इसको नहीं बेचना, मैं अब चलता हूँ। तो थोड़ी आगे जाने के बाद वो क्या करता है, एक सब्जी वाले को वो पत्थर दिखाता है और उसे कहता है, हे भैया, मुझे ये पत्थर बेचना है, क्या आप ये पत्थर लेंगे। वो कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं इस पत्थर को ले लूँगा, और इसकी कीमत आप मुझे क्या दोगे। वो कहता है, इसके बदले तुम मुझसे एक आलू की बोरी ले जाओ। तो फिर उसे भगवान की बात याद आ जाती है कि नहीं, मुझे इसको बेचना नहीं है, मुझे तो सिर्फ इसकी कीमत पूछनी थी। तो वो वहाँ से पत्थर लेकर आगे निकल जाता है। जैसे ही वो आगे जाता है तो एक सुनहरे को देखता है। तो वो सुनहरा को कहता है कि हे भाई साहब, मुझे इसको बेचना है। उसकी दुकान पर बहुत अच्छे अच्छे आभूषण होते हैं। जैसे ही वो उन आभूषणों को देखता है तो उसे लगता है कि शायद ये मेरे को एक अच्छी कीमत बता दे। तो वो सुनहरा कहता है कि ऐसे करिए, आप मुझे ये पत्थर दे दीजिए और उसे इसके बदले में मैं आपको 1 करोड़ रुपया दूंगा। तो वो हैरान रह जाता है और वो कहता है, नहीं नहीं भाई साहब, मुझे इसको बेचना नहीं है, मुझे तो सिर्फ इसकी कीमत पूछनी थी। वो कहता, रुकिए भाई साहब, आप मुझे ये पत्थर दे जाइए, मैं आपको इसके 2 करोड़ दे दूंगा। वो कहता कि नहीं भाई साहब, मुझे इसको बेचना ही नहीं है। वो उस पत्थर को लेकर वहाँ से निकल जाता है और अभी भी उसकी संतुष्टि नहीं होती। तो वो थोड़ी आगे जाने के बाद एक हीरो की दुकान पर जाता है। जैसे ही वो एक हीरो की दुकान पर जाता है और उसे कहता है, भाई साहब, मुझे ये पत्थर को बेचना है। तो वो कहते हैं, हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप इसको ज़रूर बेचिए, हमें दिखाइए ये कौन सा पत्थर है। जैसे ही वो उस पत्थर को पकड़ते हैं तो वो हैरान रह जाता है आदमी, और उस पत्थर को पकड़कर वो 10 मिनट पत्थर को निहारता रहता है। 10 मिनट निहारने के बाद वो उस पत्थर को बड़े अच्छे मलमल के कपड़े से साफ कर कर देखता है और उसे कहता है कि ये पत्थर आपको कहाँ से मिला। ये इस दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है, कोई अपनी पूरी दौलत भी इसको दे दे तो वो इस पत्थर को नहीं खरीद सकता। तो वो आदमी उसको कुछ नहीं बताता और कहता है कि बस मुझे तो सिर्फ इसकी कीमत पूछनी थी, मुझे इसे नहीं बेचना, आप मुझे ये पत्थर दे दीजिए, अब मैं चलता हूँ। वो उससे हीरे वाले से पत्थर लेता है और भगवान के पास चला जाता है और भगवान को अपनी सारी बात बताता है कि मैं ऐसे सब्जी वाले के पास गया, फ्रूट वाले के पास गया, सुनियार के पास गया, हीरे वाले के पास गया और उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे बताया, पर मुझे तो अभी भी समझ नहीं आया कि मेरी ज़िंदगी में मेरी कीमत क्या है ना, इस ज़िंदगी में मेरा मोल क्या है, आप मुझे ज़रा वो तो समझाइए। तो भगवान जी उसे कहते हैं
कि हे मनुष्य, तेरी इस ज़िंदगी में, हे व्यक्ति, तेरी इस ज़िंदगी में कीमत इस हीरे की तरह ही है। कुछ लोगों के लिए तू बिल्कुल उस फल वाले की तरह है, 10 संतरों के समान, जिसकी ज़िंदगी में तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। और किसी किसी की ज़िंदगी में उस हीरे वाले के समान है तू, जो अपनी पूरी दौलत देकर भी तुम्हें हासिल नहीं कर सकता, या पूरी दौलत के समान भी अगर वो खोना चाहे तो दौलत खोने के लिए तैयार है, पर तुम्हें नहीं। तो तुम भी इसी हीरे की तरह हो। जैसे ही वो ये बात सुनता है तो उसे सारी बात समझ आ जाती है और वो भगवान को धन्यवाद कहता है कि आपने मुझे सही रास्ता दिखाया और बताया है कि मेरा मोल क्या है। तो दोस्तों, ये स्टोरी ने हमें यही समझाया है कि हमारा मूल्य जो है वो हमारे परिवार वाले ही समझ सकते हैं, जिनके लिए आप अनमोल हो। एक पत्नी की वैल्यू एक पति की वैल्यू एक पत्नी ही समझ सकती है। एक बच्चे की वैल्यू माँ बाप ही समझ सकते हैं। और दुनिया में और भी बहुत रिश्ते हैं जिनके लिए आप अनमोल होंगे, और बहुत सारे रिश्ते ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लिए आप एक कौड़ी के समान भी नहीं हो। तो आप सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखें और उन लोगों के लिए जिएं जिनके लिए आप करोड़ों के हो, ना कि उन लोगों को देखें जिनके लिए आप बिल्कुल भी वैल्यूएबल नहीं हो। तो अपने लक्ष्य अपने तरीके से साधें। थैंक यू।